मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहकारी संस्थाओं के कृषक सदस्यों के लिए माइक्रो एटीएम का शुभारंभ किया, जिसमें किसानों को डिजिटल लेन देन में अधिक सुविधा मिलेगी। इस दौरान डॉक्टर सीएम यादव ने बताया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्पना संपूर्ण समाज के कल्याण और सामूहिक समृद्धि के लिए की गई है। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। मध्य प्रदेश में हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के कैलेंडर का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। ये बात सही है कि व्यवस्थित समाज के निर्माण में और व्यक्ति के विकास में सहकारिता का अपना बहुत महत्व है। आदि अनादि काल से हम हर संस्कृति में देखते हैं सहकारिता के माध्यम से रोजगार, सहकारिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था, उसके उन्नयन के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। मैं इस मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने सहकारिता के महत्व को समझते हुए ही देश के इतिहास में पहली बार अलग से सहकारिता विभाग का गठन किया। यह निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सहकारिता के प्रति जो दृढ़ता है उसको प्रदर्शित करता है। और उसके बाद सोने पर सुहागा कि सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी इस देश के यशस्वी नेता अमित शाह जी को दी गई। जैसा मैंने कहा कि सहकारिता अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। जब से देश में सहकारिता विभाग बना, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने हमें सहकारिता से समृद्धि ये एक मूल मंत्र दिया। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि देश भर में सहकारिता विभाग इस पूरे आंदोलन में नंबर 1 पर पहुंच रहा है। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब कुछ पारदर्शी, जोरदार तालियां बजाएं इस बात के। और उसी भाव को लेकर के हम चल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 25 समितियां मत बनाओ, क्योंकि हर एक अपनी अपनी दुकान लेके बैठ गया था। कोई सहकारी समिति आवास संघ के माध्यम हाउसिंग सोसाइटी उसी को करेंगे, कोई क्रेडिट सोसाइटी उनकी करेंगे, कोई और किसी और सब्जेक्ट की सोसाइटी बनेगी। अब ये मल्टीपर्पज है, अब सबके लिए जोड़ करके बात करें। सारी पंचायती खत्म और सारे अच्छे लोगों ने हाथ खड़े करे पढ़े लिखे। भगवान की दया से आप सब यहाँ भी पढ़े लिखे हैं और मंच पे भी सब पढ़े लिखे, इसमें कोई कम नहीं पड़ रहा है। आपके सबके साथ हम सब भी खड़े हैं। इसलिए उस भाव को समझने की जरूरत है जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्पना की गई, उस भाव के प्रति न्याय करना। इसलिए हम अपने क्षेत्र के अंदर, आप बताओ, दूध के माध्यम से भी बोनस दिलवाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। अगर गुजरात में सहकारिता संघ की ताकत बनी तो दूध में प्रति व्यक्ति को जो बोनस मिलता, और मैं जब अभी चुनाव में गाँवों में गुजरात में घूमा था, उन्होंने बताया था कि एक एक व्यक्ति को दूध का महीने का हिसाब तो मिले, जो मिलेगी पूरे साल में कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख बोनस लेता है। एक तरह से उनकी दिवाली अलग प्रकार की बन जाती है, पूरे साल का जो बोनस उनको मिलता है। तो ये गजब हो जाएगा वाकई। और इस प्रकार से अभी तो दूध की बात कर रहे हैं, या मत्स्य वाली भी लोग बैठे हैं। हमारा बहुत बड़ा पानी का और इसके आधार पर मछली उत्पादन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र आ रहा है, तो उसको भी हम जोड़ रहे हैं। और ये जो औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, विश्वास भाई के लिए भी जोरदार अभिनंदन करोगे इनके माध्यम। जब हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं तो औद्योगिकरण में केवल व्यक्ति ही क्यों आना चाहिए, उसमें भी सहकारी समिति आना चाहिए, उसमें हमारे माध्यम से क्यों काम नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के रोजगार को लेकर के हमारे अपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की भी भूमिका होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से नए। आज मैं सहकारिता के आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री विश्वास सारंगी के साथ शामिल हुआ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खास करके सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की भावना के अनुसार
पूरे प्रदेश के अंदर नीचे से नीचे स्तर तक सहकारिता समितियों को व्यापक काम देने के लिए दूध का उत्पादन कराना, किसानों को उनका लाभांश देने के लिए दूध संग्रह का काम, मत्स्य उत्पादन का काम, सभी प्रकार के बहुउद्देशीय कामों को लेकर के एक तरह से ये आंदोलन चलेगा और ऐसे में उद्योगों तक की उनकी सहभागिता की कल्पना की गई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जब बड़ा काम इतना नीचे स्तर तक जा रहा है जिसमें सहकारिता की मूल भावना, लाभ में सबका हिस्सा और समिति को पूरे पावर, इस भाव के आधार पर जो सहकारिता का आंदोलन चल रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा आज के इस अवसर पर जब हम सब इसमें शामिल हुए और धीरे धीरे करके ये प्रदेश भर में मूवमेंट बहुत बड़ा बनेगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। आज मैं जा रहा हूँ, या तो तुम बोल लो भैया, हमको बुला लो। इतनी बड़ी विधानसभा में सब बात आई है और जवाब भी दिए हैं। हम किसानों के साथ हैं, जीवन भर किसानों को हमने, जैसे सहकारिता की बात कर रहे हैं, ये सरकार किसान आधारित सरकार है। मैं स्वयं किसान पुत्र हूँ, इसलिए हम हर हालत में राज्य का विकास भी चाहेंगे और किसानों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो, उनको बराबर इसमें लाना चाहेंगे। बहुत खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।